Hello, today at Cosmo Expert we will talk about the success rate of hair transplant. Hair transplant hairs का सक्सेस होना उसकी प्रोसेस पे निर्भर करता है कि कौन सी प्रोसेस से हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है और कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज भी इसमें रोल प्ले करती है कि कितना ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ आपके पास है। अगर कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि मतलब थोड़ा सा अगर मैं ये कहूँ तो अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स जहाँ वर्क करते हैं वो चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। और हेयर ट्रांसप्लांट में अभी सबसे लेटेस्ट में जो प्रोसेस चल रही है दैट इज DHI, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन बोलते हैं DHI को। एंड द सेकेंड वन इज DHT, डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट। थर्ड वन इज बायो FUE जो कि थोड़ी पुरानी प्रोसेस है, एंड FUT एंड FUE है ना। ये दोनों ही FUT एंड FUE आर द ओल्डेस्ट फॉर्म। अगर हम बात करें आज भी एक्सट्रैक्शन जो है वो FUT और FUE के बेस पे ही किया जाता है, बट उसके बाद की प्रोसेस में चेंजेस ला दिए गए हैं। अगर हम बात करें DHI के अंदर तो DHI के अंदर आपका 15 to 20 मिनट्स में ग्राफ्ट को आपकी बॉडी से निकाल के वापस हार्वेस्ट करने के बाद उसको वापस इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसके कारण आपको डैमेज रेशियो 0 से 1% तक का मैक्सिमम देखने को मिलता है। वहीं DHT की बात करें तो DHT थोड़ा सा P+ से एडवांस है, जो पावर FUE जिसको हम बोलते हैं। उसके अंदर हम बूस्टिंग लिक्विड्स का यूज करते हैं। 2 आवर्स के अंदर इम्प्लांटेशन को डन कर दिया जाता है। जो भी ग्राफ्ट आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है हार्वेस्ट होने के बाद विदिन 2 आवर्स उसको वापस बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अभी तक की साइंस ये मानती है कि 3 to 4 आवर्स के बाद ग्राफ्ट की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। जो ग्राफ्ट है उसके सेल्स मरने लगते हैं, तो हमें उसे विदिन 2 आवर्स इम्प्लांट अगर करते हैं तो हमें उसका रेशियो बहुत कम देखने को मिलता है। 0 to 4% का रेशियो हमें कहीं ना कहीं पे देखने को मिलता है, जो उसका सक्सेस रेट है। वहीं बात करते हैं बायो FUE की। बायो FUE का एडवांस मॉड्यूल है जिसमें आपका बूस्टिंग लिक्विड में स्टोरेशन किया जाता था आफ्टर द एक्सट्रैक्शन या हार्वेस्ट करने के बाद ग्राफ्ट को उसे बूस्टिंग लिक्विड के अंदर प्रिजर्व किया जाता था, जिसका कि डैमेज रेशियो 0 to 8% है। 8% तक आप उसमें डैमेज हाईएस्ट नंबर पे देख सकते हैं। FUE और FUT में दोनों ही में 10 to 12% का डैमेज रेशियो हमको दिखाना पड़ता है इफ वी आर परफॉर्मिंग टिपिकल ओल्ड वर्जन FUT एंड FUE, है ना, जिसके अंदर हम पहले मतलब ग्राफ्ट को हार्वेस्ट कर लेते थे, फिर उसके बाद स्लिटिंग करते थे, उसके बाद हम उसको इम्प्लांटेशन पे लाते थे। तो ये 4 to 5 आवर्स जो होते हैं ये ग्राफ्ट बाहर रखे रहता है, तो ये कहीं ना कहीं पे आपके ग्राफ्ट के डेथ होने के चांसेस को बढ़ा देता है। वो बाहर रखे उनकी डेथ हो जाती है, फिर उनको इम्प्लांट करना ना करना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो। और दूसरी बात करें कि आप जैसे मान करके चलें कि आप अगर DHI से या DHT से प्रोसीड करते हैं तो आप अगर आपके बाल बहुत थिन हैं तो या नॉर्मल हेयर्स भी हैं तो इन दोनों प्रोसेस से हमें प्रोसीड करना चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा मोटे हैं और बहुत थिक हेयर्स हैं तब फिर हम इन ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं बायो FUE एंड FUE। बट मेरी नज़र में हम जब इससे अच्छी प्रोसेस अवेलेबल है तो थोड़े से पैसे के लिए हमें ओल्ड वर्जन्स को चूज़ नहीं करना चाहिए। दो ये अच्छी बात नहीं होगी, ये हमें लेटर ऑन ये समझ में भी आएगा और ये हमें उसके मतलब कहीं ना कहीं अफेक्टेड रिजल्ट देखने को भी मिलते हैं। थैंक यू।